हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, निमसेट को लेकर के एक बहुत ही बड़ी जो है नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन नहीं आई है, वेबसाइट में अपडेट आई है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या अपडेट आई है, वो कब जो है हमारा एग्ज़ाम फॉर्म आने वाला है। ठीक है, कब से हमारा फॉर्म फिल स्टार्ट होगा, और भी जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर है वो कब रिलीज होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे जो ग्रुप्स है, बहुत और जो अदर चैनल्स वाले हैं, बहुत जो मिसअंडरस्टैंडिंग है हमारे पास वो क्रिएट होकर के आ रही थी। तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे का कॉल्स आ रहा था, मैसेजेस आ रहे कि भैया निमसेट को लेकर के कोई अपडेट है क्या आपके पास। क्योंकि अभी सीईटी का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, सीईटी का एग्ज़ाम होना है प्लस सीयूईटी का एग्ज़ाम होना है। इवन जामिया ने भी अपना एग्ज़ाम डिक्लेयर कर दिया है, एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया है। और जो है अब बाकी है सबसे बड़े एग्ज़ाम, एमसीए का सबसे बड़ा एग्ज़ाम जिसे माना जाता है वो है निमसीईटी। ठीक है, निमसेट जिसे आप लोग बोलते हो। तो निमसेट 2025 को लेकर के कौन सा बड़ा अपडेट आया है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्लस इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया या फिर आपके पेपर पैटर्न, ये दोनों चीज़ों भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होती है जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन 2-3 महीने पहले, जो पहले से स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादा ड्रॉपर भी होते हैं प्लस फ्रेशर्स भी होते हैं, प्लस बहुत ही ज़्यादा ड्रॉपर्स होते हैं। मतलब 2 साल 3 साल का जो गैप ले रखा है उन्होंने, वो लोग भी निमसेट के लिए अपीयर करते हैं। क्योंकि निमसेट एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम होती है। अगर आप एमसीए एंट्रेंस दे रहे हो तो आपने इसका नाम ज़रूर ही सुना होगा। शायद ही किसी बच्चे ने जो सिर्फ स्टेट वाइज प्रिपरेशन करते हो उन्होंने सुना होगा। बट निमसेट का एग्ज़ाम, निमसेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सभी जानते हैं। प्लस निमसेट ये एक बहुत ही बड़ी एग्ज़ाम होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एमसीए एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो इसको लेकर के बहुत चर्चा में रहते हैं हमेशा। और बहुत सारे एनआईटीज़ जो है इस बार इंक्लूड भी हुए, ट्रिपल आईआईटीज़ भी इंक्लूड हुए। तो उन सब को लेकर के आपको वीडियो मिल जाएगी। प्लस आज जो है सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन देख रहे होंगे और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर के जाऊंगा। उससे पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, तो ये देखो हमारा निमसेट को लेकर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सटीक है, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अगर इसे फॉलो करते हो, आप इसके अंदर में आते हो, तभी आप अप्लाई करना। क्योंकि निमसेट का फॉर्म जो है वो डायरेक्टली रिजेक्ट होता है। आप अगर एलिजिबल नहीं हो तो एनआईटी वाले जो है वो रिजेक्ट कर देंगे फॉर्म, फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। क्योंकि इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आई थिंक 2500 है, 22 से लेकर के 2500 है जनरल कैटेगरी की मैं अगर बात करूँ तो। और ओबीसी एसटी एससी का कुछ रिलैक्सेशंस होता है तो वो अलग होती है। बट आपको इतना 2200 2500 आपको देने पड़ेंगे पेमेंट। उसके बाद अगर आपका फॉर्म फिल कैंसिल होता है तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो ये 55 परसेंटाइल मार्क्स मांगते हैं प्लस सीजीपीए। सबसे पहले ये देखो, नेशनलिटी सिक्योरिंग 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और 6.5 सीजीपीए ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। आपका 60% मार्क्स होना ही चाहिए और कोई कताई नहीं चलने वाली है, कोई भी किंतु परंतु नहीं चलेगा। 60% जो है आपका मार्क्स वो मस्ट है, वो होना ही चाहिए। होगा तभी जो है आप लोग कुछ कर सकते हो, तभी आप लोग इसे फॉर्म को फिल कर सकते हो। या फिर आपका 6.5 सीजीपीए होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी एसटी एससी कैटेगरी का तो उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है। 55 परसेंटाइल मार्क्स आपका होना चाहिए प्लस 6 सीजीपीए होना चाहिए। ओके, फिर एनी यूजी प्रोग्राम ऑफ मिनिमम 3 इयर्स ऑफ मैथमेटिक्स, मतलब किसी भी आपका 12th में हो या फिर आप ग्रेजुएशन की हो, उसमें एक सब्जेक्ट किसी भी ईयर में आपका मैथ्स होना चाहिए। किसी भी ईयर, मतलब 3 साल का ग्रेजुएशन है तो उसमें आपको सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, किसी एक ईयर में जो है आपका मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका 12 में मैथ नहीं है तो आपको इसमें होना चाहिए। इफ़ अगर 12 में मैथ है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो ये थी जो मेन चीज़ है वो इसी पे है। ठीक है, एलिजिबल अपेयर टू निमसेट 24 कन्वर्जन, ये सब चीज़ें हैं। 10 पॉइंट स्केल जो है ये मस्ट है। तो ये थी मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर मैं मेन की मैं बात करूँ तो आपको 55 परसेंटाइल मार्क्स आपका जो रिजर्व कैटेगरी है उन लोगों के लिए चाहिए। फिर आपका 60% मार्क्स जो है वो आपको चाहिए जनरल कैटेगरी वालों के लिए, ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कोई लेकर के कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर हमारे पास नंबर है, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूँ आपका पेपर पैटर्न का। तो पेपर पैटर्न किस टाइप से होता है, टोटल जो है आपको 1000 मार्क्स का होता है ये पेपर। ठीक है, टोटल जो है 1000 मार्क्स का ये पेपर होगा। फिर इसके अकॉर्डिंग जो है आपके रैंक्स डिसाइड होंगे। 1000 में आप कितने मार्क्स लेकर के आते हो उसके अकॉर्डिंग जो है आपको रैंक मिलेंगे और रैंक के अकॉर्डिंग जो है आपको एनआईटीज़ मिलेंगे।
सबसे आपको पता ही होगा एनआईटी ट्रिची जो है वन ऑफ द टॉप एनआईटी माना जाता है, ठीक है। सबसे बड़ी एनआईटी वही है, एनआईटी ट्रिची। उसी पे सभी का जो है वो फोकस रहता है। अगर आप निमसेट का तैयारी कर रहे हो तो सभी मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि हम एनआईटी ट्रिची में पढ़ें, ठीक है। तो इसका जो मैथमेटिक्स सेक्शन है वो 50 क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन जो है वो 12 मार्क्स का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, वो 3 मार्क्स डिडक्ट कर जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो, एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे, और एक क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करते हो तो आपके 3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो ठीक है, 3 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये भी आप लोग देख सकते हो। मैथ्स बहुत बड़ा वेट गेन करता है। अगर आप 1000 में की मैं बात करूँ तो 600 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के बेसिस पे आप ला सकते हो। तो जो बीएससी मैथ्स किए हुए होते हैं या फिर मैथ्स जिनका स्ट्रांग होता है वो आराम से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे होते हैं, आराम से एग्ज़ाम को ये निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी अगर मैं दूसरी और बात करूँ तो लॉजिकल रीजनिंग 40 क्वेश्चन, और आपका जो है ये 6 मार्क्स कवर करते हैं एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे, और 1.5 मार्क्स डिडक्ट होते हैं एक जो है क्वेश्चन अगर गलत होता है। तो ये टोटल 240 मार्क्स ये कवर कर रहे होते हैं। अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन इससे आते हैं, 6 मार्क्स होते हैं इससे एक करेक्ट करने का और 1.5 डिडक्ट करने का। मतलब अगर आपका रॉन्ग हुआ तो 1.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। और अगर जनरल इंग्लिश की बात करूँ तो 10 मार्क्स आते हैं आपके, 10 क्वेश्चन आते हैं जनरल इंग्लिश से। 4 मार्क्स सही क्वेश्चंस करने पे, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो 4 मार्क्स, और अगर आप गलत करते हो तो 1 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर लिए जाते हैं। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है, बहुत ही सिंपल सा पेपर पैटर्न है। मैथ्स का वेटेज बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। 600 मार्क्स का मैथ्स ही आता है। फिर एलआर का मैं बात करूँ तो एलआर जो है 240 मार्क्स के आते हैं। कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो कंप्यूटर जो है आपके 120 मार्क्स, और आपका इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश जो है आपके 40 मार्क्स आते हैं। टोटल 1000 मार्क्स है। अगर मैं कट ऑफ की मैं बात करूँ तो आपको अगर जनरल कैटेगरी से हो तो 600 से 700 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। आपको एनआईटीज़, अच्छे एनआईटीज़, इवन आपके आप एनआईटीज़ में एंट्री कर पाओ तो इतने मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है हर साल इंक्रीज़ करते हैं। एमसीए हर एक बच्चे को अब करना है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो है हर एक साल इंक्रीज़ होते हैं, तो मार्क्स भी जो है कट ऑफ हमारा हर एक साल इंक्रीज़ हो रहा होता है, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ नोटिफिकेशन को लेकर के। तो चलिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। उससे पहले हमारा बिग डिस्काउंट चल रहा है। आप निमसेट का टेस्ट सीरीज जो है ले सकते हो हमारे एमसीए ज्ञान वेबसाइट से, www.mcagyan.in पे जाना, ठीक है। mcagyan.in पे जाना। आपको टोटल 30 मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल रहे होंगे। 30 मॉक टेस्ट ओनली 999 में आपको मिल रहे होंगे। 30 मॉक टेस्ट हैं। फिर टॉपिक वाइज टेस्ट है, ठीक है। टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। फिर आपके जो है नोट्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल हैं, बुक्स वगैरह है, पीडीएफ है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको अगर टेस्ट सीरीज आप देख रहे हो, ढूंढ रहे हो एक सस्ती सी टेस्ट सीरीज जो आपको रिलेटेड है हो निमसेट से, उसी के पेपर के पैटर्न पे है पूरा लेटेस्ट, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो। मॉक टेस्ट 1 जो है वो सभी के लिए फ्री है, तो जा कर के आप दे सकते हो मॉक टेस्ट 1। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं विथ आंसर्स भी है वहाँ पे, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। तो आप जा कर के देख सकते हो, जा कर के आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग नोटिफिकेशन की ओर। तो हम देखो यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है ये निमसेट का, ठीक है। आप हाँ, निमसेट का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये देखो, आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो लेटेस्ट न्यूज़ में क्या आ रहा है, डिटेल ऑन निमसेट 2025 कमिंग सून। मतलब वेबसाइट जो है वो अपडेट हो गई है। वेबसाइट पे कुछ तो अब शो होने लगा है। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो मई और जून के बीच में होगा। तो जून, मोस्टली जून में ही होता है। तो जून आपका इसका एग्ज़ाम जाने वाला है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, पूरा अप्रैल है, पूरा मई है, फिर जून है। अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो मॉक टेस्ट दो, जितना दे सकते हो। कुछ दिन में जो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है। बहुत ही जल्द आपको इन्फॉर्मेशन ब्रोचर भी मिल सकता है यहाँ पे। और भी जो एनआईटीज़ वगैरह हैं को क्या ऐड हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, जो जितने भी डिटेल्स है वो आपको बहुत कुछ ही दिनों में जो आपको पता चल जाएंगे। तो बस आप बने रहना हमारे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा होगा व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, जा करके जरूर से ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहना। निमसेट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल और फिर व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।